Hi guys, welcome to my channel. So today's reading will be how will be your career, okay? So पहले हम जानेंगे कि आपका करियर अभी कैसा चल रहा है। वो कोई भी मतलब आपका जॉब हो सकता है, आप कहीं अगर कॉलेज में या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसके बारे में हो सकता है, ओके? तो अभी देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, फिर दूसरा देखेंगे कि आपको किस पे वर्क करना चाहिए, एंड देन देखेंगे कि स्पिरिट या यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपकी करियर के लिए, ओके? So there will be two pile. So pile 1 will be 555 and pile 2 will be 666. Okay. So please choose any one pile 555 and 666 and then see your reading. Okay. ओके तो हाई पाई 1 इफ़ यू हैव चूजन 555 दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। तो हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको किस पे फोकस करना चाहिए और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड पाइल 1। लेट्स सी हाउ योर करियर इज़ गोइंग करेंटली, ओके? अभी कैसा चल रहा है आपका करियर, यूनिवर्स कैसा चल रहा है आपका करियर। 8 ऑफ वांड्स। एक बार मैं सारे कार्ड निकालूँ एंड देन आई विल शो यू एंड आई विल टेल यू। Okay. 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 So guys, what I am seeing is, see, आप जिस भी फील्ड में हो या आप जो भी करियर या आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है? आपकी तैयारी बहुत फास्ट चल रही है, आप प्रिपरेशन बहुत फास्ट कर रहे हो, आप अपने बहुत सारे न्यू आइडियाज़ थॉट्स और मतलब हर एक चीज़ कर रहे हो उस सक्सेस को पाने के लिए, ठीक है? सी 8 ऑफ wands एंड एस ऑफ swords. एस ऑफ swords इज़ अबाउट न्यू आइडियाज़, इंटेलेक्चुअल थॉट्स, ठीक है? आप हर एक चीज़ करें एंड यू हैव द एबिलिटी, ओके? एस ऑफ सोर्ड्स सेज द एबिलिटी टू अचीव समथिंग, ओके? टू वर्क ऑन समथिंग। तो आपके पास करियर के आइडियाज़ में आप जो भी आइडियाज़ अपने पुट कर रहे हो ना, वो एक ऐसा आइडिया है जो कह सकते हैं कि ही हैज़ अ एबिलिटी टू अचीव दैट गोल, जो भी गोल आपका है, ठीक है? आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने करियर को लेके, आप जिस पे भी काम कर रहे हो आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है? आप कंफ्यूज नहीं हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने करियर को लेके, बहुत पैशनेट हो, बहुत सारे आइडियाज़ लगा रहे हो, बहुत सारी मेहनतें कर रहे हो और बहुत स्पीडी एक्शन में कर रहे हो, मतलब वेरी फास्ट, यू आर नॉट स्लो, ठीक है? आप जो भी अचीव करना चाहते हो ना, आप बहुत एक्शंस, बहुत चेंजेस ला रहे हो उस चीज़ को अचीव करने में, ओके? बट द थिंग इज़, अगर चीज़ें कभी आपके ऐसा होता है कि आप सारी चीज़ें करो, ठीक है? इन द फर्स्ट रो यू सीन वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी फास्ट, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एनर्जेटिक, ठीक है? लेकिन दूसरे टाइम में यू आर लुकिंग लाइक जजमेंट एंड रिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। आपको फिर ऐसा लगने लगता है कि डू आई एम डूइंग राइट? क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं गलत तो डिसीज़न नहीं ले रहा? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं चल रहा? अगर मैं कोई आइडियाज़ लेकर आ रहा हूँ तो क्या वो सही है? फिर कभी कभी एकदम ट्रैप्ड फील कर जाना कि क्या मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, मैं सही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मेरी जॉब सही है, क्या मेरा मन लग रहा है वहाँ पे? ऐसे इल्यूजन्स आना, ऐसे थॉट्स आना, ऐसा सोचना, इनडिसाइसिव होना, सेल्फ डाउट होना, खुद पे ये सोचना कि मे बी आई एम नॉट डूइंग राइट, मे बी आई एम नॉट डूइंग मोर टू अचीव माई सक्सेस इन करियर, ठीक है? फर्स्ट फेज इज़ लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, सब ठीक चल रहा है, यू हैव मेनी गुड आइडियाज़ एंड थॉट्स। और सेकेंड रो में है ऐसा कि यू कम एट अ टाइम यहाँ पे आप लैक कर जाते हो, आप
आपको लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, आपको डाउट होने लगता है, आप ट्रैप फील करने लगता है, आपको लगता है मैं एक ही जगह हूँ, मेरे अंदर तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट आई एम स्टिल फीलिंग ट्रैप। तो ये सब आपके इल्यूजन्स हैं, ये सब आपके ओन डाउट हैं, ठीक है। एंड यू, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ द सोर्ड इन रिवर्स है, ठीक है। आपको इस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड ओवरकम ऑल दिस, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें रहेंगी ना तो इट विल मेक प्रॉब्लम इन योर करियर, ओके। तो यू हैव टू लेट गो सच थॉट्स कि आप फील ट्रैप कर रहे हो, आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, आपके खुद के इल्यूजन से ये सारे आपके खुद के थॉट्स हैं जो कि आपको ऐसे ब्लैकआउट कर रहे हैं। सो यू हैव टू move on from it because you are working very good. See, eight of wands, ace of swords and queen of wands, so you are very doing good. But ये जो एक चीज़ आ रही है ना, डाउट, सेल्फ lack of self awareness, illusions, instability, ये सारी चीज़ें होती हैं। आई नो कि एक पर्सन जब इतनी मेहनत कर रहा है ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट डोंट मेक इट हैवी ऑन यू। भारी मत बनाने दो, ऑब्स्टिकल्स मत आने दो। आपका मेन जो ऑब्स्टिकल है ना वो आपकी सोच है, ओके। लेट मी सी मोर, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, यू आर डूइंग वेरी गुड, ओके। लेट मी सी अबाउट योर करियर। मुझे लगता है अभी आप बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम खेल रहे हो खुद पे। सी, यू हैव टू लेट गो इट। आप ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा पेन में मत रहो, ज़्यादा हैप्पीनेस मत क्रिएट करो, एंजाइटी मत रखो, फियर मत रखो, लेट गो करो, होप करो कि करियर अच्छा हो, ओके। डोंट बी नेगेटिव, ये रिवर्स में आया। यू हैव टू लेट गो ऑल योर फियर्स, एंजाइटीज, थॉट्स, क्राइंग, ओवरनाइट क्राइंग। अगर आप ये सब कर रहे हो ना, ये सारी नेगेटिविटी को लेट गो करो। यू हैव टू बी ओपन ना, यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस। अगर आप काम कर रहे हो एंड इट्स गोइंग राइट, so don't make it over on you, okay. Recover yourself from this negativity. Yeah, see, patient रहो. Talk about patient stability, okay. You have to be very stable, patient, focused. किसी चीज़ को भी ऐसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। Improve your health, improve your thoughts, negativities, take some time, okay, take some time। और फिर आओ अपने करियर के काम पे, ठीक है। Don't make yourself burden. See, Queen of Cups, give yourself some love, some pamper, some healing, ठीक है। बाहर जाओ, have some travel, एक खुद को नर्चर करो, खुद को लव करो, खुद से प्यार करो, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, क्योंकि राइट नाउ यू आर गिविंग सो मच ऑन योर थॉट्स, और वो भी सारे नेगेटिव, ओके। सी, फूल, इंजॉय करो, खुल के जियो अभी। डोंट मेक योर सेल्फ प्रेशराइज ऑन दिस, ओके। डोंट सी हाउ केयरलेस ही इज, केयरलेस, द फूल शोज द केयरलेस। तो अभी के लिए ना एकदम केयरलेस हो जाओ, ओके, एकदम। डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, ओके। इंजॉय योर फ्रीडम। थोड़ा सा खुद को टाइम दो, फिर से एक न्यू बिगनिंग करो। एक बंदा जब किसी चीज़ से बाहर निकल के इंजॉय करता है ना, और फिर जब उस काम पे आता है, तो डैट मेक मोर इम्प्रूवमेंट, ओके। सो इंजॉय, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, एंड देन बैक टू योर वर्क। कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रेंथ, यू हैव स्ट्रेंथ, ठीक है। आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है करियर को अचीव करने में। आप बहुत पॉजिटिव आओगे अपने करियर में, ठीक है। आप जो भी सोचो ना, दैट विल कम ट्रू, पर यू हैव टू बी करेजियस, ब्रेव। स्ट्रेंथ, टॉक अबाउट योर इनर स्ट्रेंथ, जो कि देख रहे हो कितना नेगेटिव है। आप खुद देखो, कार्ड्स खुद डिस्प्ले करती हैं चीज़ें। यू हैव टू बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव रहो, इनर स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करो, ब्रेव बनो, करेजियस बनो, डोंट बी अफ्रेड। आप जो भी कर रहे हो ना, सेल्फ डाउट मत लाओ उसमें, डोंट कम अप विद सेल्फ डाउट, वही सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। बी पॉजिटिव, बी करेजियस, बी ब्रेव, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। यू शुड नॉट बी लाइक दिस, ओके। जस्ट लास्ट कार्ड,
सी लैक ऑफ एनर्जी शो हो रही, मीन्स मुझे लग रहा है अभी करेंट सिनेरियो में यू आर लैकिंग। आप बहुत अच्छे से चल रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, एंड देन यू लैक्ड। और लैक्ड कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा आपको बर्डन होने लगा, ओवर थिंकिंग होने लगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सो मेक योर सेल्फ मोर एनर्जेटिक, इम्पेशेंट मत हो, कॉन्फिडेंट मत लूज करो। जो भी प्रॉब्लम है ट्राई टू सॉल्व, ठीक है, उसको ओवर थिंक में मत डालो। ओके, लेट्स सी guidance from universe. Okay, please give guidance for my viewers. गाइडेंस इज फ्रॉम यूनिवर्स एज यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग यू आर वर्किंग ऑन, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको न्यूज़ मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेंगी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, ठीक है। पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी सैडनेस है, जो भी डाउट है, उसको मूव कर, वहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन सी 8 ऑफ कप्स, हाउ दिस पर्सन इज मूविंग ना, मूविंग एंड लिफ्टिंग ऑल दिस कप्स। तो यहाँ पे कप्स इज शोज इमोशन, तो आपकी जो भी ना नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उसको छोड़ के निकलना पड़ेगा आगे, एंड देन यू विल गेट विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट। क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो स्टेबिलिटी के तरफ ही लेके जा रहा है आपको, ठीक है। आप हर तरफ से एक पॉजिटिव करियर लाओगे, बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू लेट गो ऑल योर नेगेटिव थॉट्स। द यूनिवर्स सेइंग कि सारे नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करो एंड देन यू विल गेट ऑल योर विक्ट्री, क्योंकि यू हैव दैट कैपेबिलिटी। डू हार्ड वर्क, बी फोकस्ड, ओके, एंड देन चेंज विल बी देयर। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स टॉक अबाउट चेंज, और चेंज कुछ जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। सो गाइज, यू शुड फोकस ऑन योर करियर ओनली। ये सब नेगेटिविटी को थोड़ा सा टाइम लो खुद को, एंड देन रिमूव ऑल दिस, ओके, एंड देन यू विल गॉट ऑल योर न्यू आइडियाज। मतलब सारी चीज़ें आपके लिए चलेंगी। सॉलिड बिगनिंग करो, सॉलिड बिगनिंग आप करो, एंड देन यू विल गेट ऑल योर विक्ट्री, ओके। The only guidance universe is sending is, and the only improvement you have to do is your own thoughts, your own negativity, your own self doubt. ये जहाँ आया ना, everything will be spoiled. आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, okay, got it? Okay. So I hope you liked my video, and if you have resonated with it, please like my video and subscribe my channel. Okay, thank you. Okay, hi pile 2. If you have chosen 666, let's see what गाइडेंस इज फॉर यू। तो पहले हम देखेंगे हाउ इज योर करेंट करियर गोइंग ऑन, एंड देन विल सी यूनिवर्स गाइडेंस फॉर योर करियर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 2 के लिए गाइडेंस, करियर कैसा चल रहा है करेंटली, यूनिवर्स प्लीज टेल मी। Five of Cups. Let me take out all cards and then I will tell you. You can skip this. Knight of Cups. The Hope. Let me clarify 9 of Cups. Why 9 of Cups? Why 9 of Cups, universe? Why 9 of Cups? Guys, see, I am seeing कि right now you are going through a phase जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, रिग्रेट हो रहा है, और सैडनेस है, लॉस है,
रिग्रेशन है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हो, आप मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। अब या आई थिंक समवन हैज बिट्रेड यू इन योर ओन जॉब और करियर। आप जहाँ भी काम कर रहे होगे मे बी, तो मे बी समवन हैज बिट्रेड यू, ठीक है। मे बी यू आर वर्किंग इन योर ड्रीम जॉब, या आपने ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ यू हैव ड्रीम्ड ऑफ, ठीक है, बट समथिंग मेड यू बिट्रेड। 3 of Swords टॉक्स अबाउट बिट्रेइंग, पेन, ठीक है, और जिसके वजह से यू आर फीलिंग वेरी मच सैड, लॉस, रिग्रेट। मे बी आपका मोटिवेशन करियर या जॉब के थ्रू खत्म हो चुका है। यू डिडंट गेट व्हाट यू वर डिजर्विंग, ठीक है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आप जहाँ काम कर रहे थे मे बी आपको उतना उस हिसाब से अप्रिशिएशन नहीं मिला, उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिले, जिसके वजह से यू फील्ड ब्रोकन, ठीक है, यू फील्ड ब्रोकन। आपको, हाँ, सी व्हाट आई एम गेटिंग इज, आपको उतना सक्सेस नहीं मिला, आपको उतना आप देते गए बट यू डिडंट गेट बैक। अचीवमेंट नहीं हुई, रिवॉर्ड्स नहीं मिले, एप्रिशिएशन नहीं मिला, ठीक है, दैट मेक यू वेरी सैड, रिग्रेट एंड सेल्फ डाउट, ठीक है। मे बी आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे थे एंड समवन हैज़ बिट्रेड यू, ठीक है, समवन हैज़ बिट्रेड यू, तो आपको लगा कि वो करियर बहुत अच्छा होगा, आप पार्टनरशिप में काम करोगे, बट दैट मेक यू मोर नेगेटिव, ठीक है। चीटिंग, क्योंकि आई एम गेटिंग वेरी मच एनर्जी ऑफ चीटिंग, बिट्रेइंग, रिग्रेटिंग, सैडनेस, ग्रीफ, ट्रैप्ड, and when I cleared now, so I got 3 of Swords, 3 of Pentacles, bottom of the deck and the clarifying. So I'm getting is कि someone from your partner, जहाँ पे भी आप काम कर रहे थे, पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे किसी ने तो आपको बिट्रे किया है आपके करियर में या आपके जॉब में। आई एम गेटिंग जॉब, ठीक है, जॉब में आपको बिट्रेल फील हुआ है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो इस चीज़ को लेके। 5 of Cups, सैड हो, लॉस हो गए हो, फोकस नहीं हो, क्योंकि समवन हैज बिट्रेड यू इन योर ओन पार्टनरशिप वाला, ठीक है। देखो हाउ दिस 3 person आर वर्किंग टुगेदर एंड देन आई गॉट दिस 3 of Swords, बिट्रेइंग, पेन। सो समवन हैज बिट्रेड यू, Knight of Cups and reverse, cheated you, didn't give you what you want, वो नहीं मिला आपको, ठीक है। You feel trapped, hanged man, you feel hanged, lack of direction, आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। Maybe he can be your boss, someone from your authority, okay? ऐसा पर्सन या तो जो आपके जॉब में पार्टनरशिप का काम कर रहा हो, या तो जो आपकी किसी अथॉरिटी में हो, आपको सपोर्ट नहीं मिला जैसे आपने सोचा था। द क्लियर कट इज कि आपको सपोर्ट नहीं मिला। आप जहाँ भी काम कर रहे थे, जिस चीज़ पे भी फोकस कर रहे थे, आपको सपोर्ट नहीं। अगर आप एग्जाम पे फोकस कर रहे थे तो आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला हो सकता है, ठीक है। आप अपना विश फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, लैक ऑफ मनी से। एवरी कार्ड इज सो नेगेटिव, और सारी कार्ड्स करियर, जॉब और फाइनेंस की बात कर रहे हैं। आपके पास जितने भी कार्ड्स हैं, ठीक है, मे बी किसी के पास फाइनेंशियल इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, ठीक है। टेक हाउ इट रेजोनेट, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सबके सिचुएशन पे अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी, आप वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाए, उसका रिग्रेट हो सकता है आपको आपकी विश फुलफिलमेंट वाली जॉब मिली होगी और आपने उसको रिग्रेट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। आई एम फंबलिंग, ओके, रिजेक्ट कर दिया होगा, किसके वजह से, मे बी आपके पास उतना कैपेसिटी ना हो, या कुछ तो डिले हुआ हो जिसके वजह से यू लॉस योर फेवरेट जॉब, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपने, अगेन 6 of बॉटम ऑफ द डेक, 6 of Wands in reverse, लैक ऑफ अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, कॉन्फिडेंट। व्हाट
आई एम गेटिंग इज, सी गाइज, मुझे आपके फाइल में ज़्यादा नहीं आ रहा है, आई एम ओनली गेटिंग इज कि आपको बहुत सारे रिजेक्शन फील हुए हैं फ्रॉम योर सराउंडिंग, नो बडी बट फ्रॉम योर सराउंडिंग। हो सकता है मनी प्रॉब्लम भी हो सकता है आपके खुद के सराउंडिंग में आपको बिट्रेल फील किया गया हो, आपको प्रॉपर अचीवमेंट ना दी गई हो, आपको प्रॉपर रिवॉर्ड्स ना दिए गए हों, आपको प्रॉपर अप्रिसिएशन ना दिया गया हो। मे बी आपका बॉस हो सकता है, एक अथॉरिटी में रहने वाला, उसने आपको इक्वल नहीं दिया जितना देना चाहिए था, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल टॉक्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। आपने दिया तो बट यू डिडंट गेट बैक, ओके। फॉर दैट उसके बाद यू फील ट्रैप्ड, सेल्फ डाउट, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कि क्या करना है, या मे बी अभी भी ना मिल रहा, आपको नहीं पता अब मैं आगे क्या करूं, बिकॉज यू लॉस्ट एवरीथिंग, ठीक है। आप अभी उसी लॉस में हो, उसी ग्रीफ में हो, उसी सैडनेस में हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि अभी मैं क्या करूं, आपको किसी चीज़ का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फॉर समवन हो सकता है कि आपने कोई अपनी विश फुलफिलमेंट जॉब मिस कर दी हो, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, जिसकी वजह से आपको रिग्रेट है राइट नाउ, ग्रीफ है, सैडनेस है, क्योंकि वो जॉब रिजेक्ट वो आपको पता होगा, ठीक है। बट दिस ऑल मेक्स वेरी नेगेटिव अबाउट यू, ठीक है। आप खुद के बारे में बहुत नेगेटिव हो गए हो, क्योंकि मुझे बहुत बिट्रेयल, चीटिंग, बस बाबा मुझे ये आ रहा है, बिट्रेइंग, चीटिंग, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, रिग्रेट, गिल्टी, सैडनेस, ट्रैप्ड, चीटेड, नो रिकग्निशन, नो रिवॉर्ड्स, नो अचीवमेंट्स, नथिंग। मे बी आप जहाँ काम कर रहे हो आपको वहाँ पे अचीवमेंट ही ना मिल रही हो, आपको होता है ना रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप अपने फेवरेट जगह काम करते हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, तो आपको बुरा लगता है, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सारे कार्ड पेंटिकल्स से ही हैं। कुछ लोग हो सकते हैं अपनी एजुकेशन पूरी ना कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, और वो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, और हाउ यू आर गोइंग टू गिव एग्ज़ाम और स्टडी फर्दर, ओके। लेट मी सी, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, इनडिसाइसिव, सेल्फ डाउट है, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को ब्लेम करना, खुद को गलत साबित करना, ठीक है। यू शुड बी काम राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि इतनी सारे नेगेटिव कार्ड्स आए ना, यू शुड बी काम राइट नाउ, ओके। यू शुड बी बैलेंस्ड, आप बहुत इम्बैलेंस चल रहे हो। You should act like a mature, okay? Right now it's very important. जो हुआ सो हुआ, okay? It's past. Now you have to focus on present, okay? मैं future भी नहीं बोलूँगी, present पे काम करोगे तो ही you will get your future. जो भी हुआ, जो भी जॉब गई, या जो भी आपको चीटिंग हुई, जो भी आपको रिकग्निशन नहीं मिले, अचीवमेंट नहीं मिला, it's okay. It's a part of life, ठीक है? Don't be sad. But now focus on your present. That's more important. Let's see यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी सिचुएशन में। 2 of Swords, one by one, okay. See, what I'm getting is you have to be clear now, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, ओके। 2 of Swords, now don't be get confused, ठीक है। चूज़ वन पाथ, यू आर ऑन अ क्रॉस रोड, आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हो, ठीक है। अब ये टाइम नहीं है आपको कंफ्यूज होने का, यू हैव टू चूज़ वन पाथ, ठीक है। एक अगर आप 2 चीज़ें सोच रहे हो ना, सो यू हैव टू चूज़ नाउ वन, यू हैव टू बी नाउ बैलेंस। मैंने पहले भी बोला, नाउ यू हैव टू बी बैलेंस्ड इन योर लाइफ। अब बहुत इम्बैलेंस चल रहे हो, ठीक है। आपके जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ना आपके दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स, इल्यूजन्स हो रहे हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, नो, डोंट मैनिपुलेट योर सेल्फ, ठीक है।
बी इन योर ओन पावर, ठीक है। अब ये टाइम नहीं है कि यू हैव टू बी कन्फ्यूज्ड, यू हैव टू बी क्लियर नाउ। अब आपको क्लियर होना पड़ेगा आपके खुद के डिसीजंस को लेके, मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। डोंट मैनिपुलेट योरसेल्फ। और जितने भी इल्यूजन्स आ रहे हैं ना, जितनी भी फियर, एंग्जाइटी, ऑब्स्टिकल्स, इनसिक्योरिटीज़ आ रही है ना, यू हैव टू लेट गो, ठीक है। शायद आप इस चीज़ को जाने नहीं दे रहे, एंड द यूनिवर्स इज सेइंग कि नाउ इट्स टाइम टू लेट गो। तभी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पेज ऑफ कप्स, सी द सन, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। लेट गो ऑल योर थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सराउंडिंग, जो भी इंसान आपको ऐसा लग रहा था कि चीट कर रहा है, लेट गो देम, ओके। देन आपको ना यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब्स, इन करियर, in education, okay. So if you need a new opportunity, a positive life, a positive outcome, so you have to choose any one path, ठीक है। and that path is to just let go all your illusions, your negative thoughts. मुझे पाइल 1 में भी आया था कि they are thinking very negative, okay, so they have to be calm, but they are थिंकिंग नेगेटिव उनके खुद के मेहनत पर। बट यहाँ पे क्या है कि आपके साथ जो हो चुका है ना, आप उसको सोच के बहुत नेगेटिव हो रहे हो। बट इट्स नॉट टाइम कि आप अपनी थिंकिंग को ना पास्ट में ले जाके उसको बर्बाद करो, ठीक है। फोकस ऑन योर प्रेजेंट, जो हुआ सो हुआ। सो हियर यूनिवर्स इज सेइंग कि जस्ट चूज़ वन पाथ। या तो आप पूरा का पूरा पास्ट ही सोचते रहो और उसके बारे में ही नेगेटिव सोचते रहो, उसी के बारे में अपने दिमाग को ख़राब करते रहो, या तो यू चूज़ वन पाथ, जिसके बाद आपको ये 2 चीज़ें मिलेंगी। प्रपोजल, न्यू प्रपोजल ऑफ जॉब्स, करियर और पॉजिटिविटी इन योर करियर, ठीक है। जहाँ आपने ये चीज़ें छोड़ी ना, यू विल गेट अर्ली सक्सेस, तुरंत मिलेगा, क्योंकि द सन कार्ड इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ दिस डेक, ठीक है। यहाँ के बाद आपको ना पूरी अर्ली सक्सेस मिल जाएगी, जल्दी सक्सेस आ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी आपके पास, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मे बी राइट नाउ यू आर स्टक्ड। मेरा पूरा पाइल 2 अपने पास्ट को लेके स्टक है, जो भी उनके साथ हुआ। सो यू हैव टू रिलीज इट, ओके। दिस वॉज ऑल द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। आई होप see, it's saying you're not taking care of yourself, you're not stable in your thoughts, in your own mental thoughts. तो आपको stable होना पड़ेगा. What universe was also saying, and see, Ace of Cups, and the new beginning will start. The Fool, the new beginning, positive beginning, like what you want else. But एक छोटी सी मेहनत करनी है, that you have to release your past. जो हुआ सो हुआ, okay. Take mental clarity, choose path, right path, okay. So I hope आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी. If you have resonated little bit only, just like and subscribe my channel, okay. And I hope you enjoyed, okay. Bye bye.